A very good morning, students. Again, I'm back with new video with new topic. मैंने आपको बताया था कि आपको एमजेसी पेपर जो है आपका सेमेस्टर 2 में वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है। और हमने कुछ बात भी की थी कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो हो सकता है कि आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर ना हुई हो, तो आज हम फिर से एक बार थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपका सेमेस्टर 2 में पेपर है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो सिंपली जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो आपको पता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करते हैं। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जब भी वर्ड आएगा तो आप बीएसटी में भी पढ़े होंगे, बिजनेस स्टडीज, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज, कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट फर्म्स के नाम से भी हम जानते हैं, और कुछ पब्लिक फर्म्स के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम गवर्नमेंट फर्म्स भी कहते हैं, राइट। तो ये आपका एक पूरा टॉपिक है, चैप्टर है, जिसमें कि हम बिजनेस और फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, बेसिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसके क्या फंक्शंस हैं, एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। तो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग द एक्टिविटीज, वॉट एवर द एक्टिविटीज वी आर मैनेजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ इज ऑल आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। और सिंपली मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज प्रोसेस। व्हेन वी टॉक अबाउट process, any work when we are doing efficiently and effectively, then it is known as process. अगर हम मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करें, तो मैनेजमेंट प्रोसेस तब कहलाता है जब हम मैनेजमेंट को सिंपल प्रोसेस के उससे जानेंगे। ठीक है, जब हम किसी भी काम को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली करते हैं, देन मैनेजमेंट इज नोन एज प्रोसेस। इफेक्टिवली किसी काम को परफेक्शन के साथ करना, और इफिशिएंटली कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए काम करना, इट मिनिमाइजेज आवर कॉस्ट। तो हर बिजनेस का मकसद होता है कि हम कॉस्ट को मेंटेन करके काम करें। सिंपली तो मैनेजमेंट प्रोसेस है। जब हम इफेक्टिवली और इफिशिएंटली की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट इज नोन एज प्रोसेस। अब जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, अभी हम सिर्फ मैनेजमेंट बताते हैं, कि अगर हम सिंपल मैनेजमेंट के डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, मैनेजमेंट के डेफिनेशन की बात करें, तो इट इज एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग थिंग्स with the help of planning, stuffing, coordinating, and controlling things controlling things effectively and efficiently, effectively and efficiently। अगर हम सिंपल मैनेजमेंट की बात करें, बट इन अदर वर्ड्स, मैनेजमेंट मीन्स
मैनेजिंग एक्टिविटीज, ठीक है। मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग एक्टिविटीज। तो सिंपली, और इट इज एन आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अदर्स। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अदर्स, यानी ये दूसरों से काम कराने की कला है। और इट इज एन आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शंस। इट कैन बी done for the achievement of desired goal and objective of the firm। जब हम सिंपल मैनेजमेंट की बात करें, मैंने आपको बहुत सा इजी डेफिनेशन दिया है। बहुत से ऑथर्स के डेफिनेशंस हैं, लाइक हेनरी फ्योल के हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर के हैं, ठीक है, लूथर का है, बहुत से राइटर्स हैं, अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं। बट अगर आप सिंपल वर्ड में डेफिनेशन पे जाइए तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ अदर्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। क्लियर है? ठीक है, इसको मैंने दो डेफिनेशंस को बताया है अलग अलग तरीके से, ठीक है। और अदर वर्ड्स में आप बोल सकते हो कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट of doing things with the help of planning, staffing, coordinating and controlling things effectively and efficiently। तो ये था हमारा कि मैनेजमेंट होता क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सिंपल समझिएगा, जब हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आप हमेशा जानते हो प्लानिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेटिंग, ठीक है। ये तो बेसिक्स फंक्शंस हैं, ठीक है। ये तो बहुत से बेसिक फंक्शंस हैं। हो सकता है अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आपको बहुत चीज़ों के बारे में इसमें पता होगा कि प्लानिंग इज अ वेरी बेस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और प्राइमरी फंक्शंस भी इसको बोला गया है कि प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो सिंपल, व्हाट टू डू, वेयर टू डू and by whom it is done, by whom it is done। यानी जब हम प्लानिंग की बात करेंगे तो प्लानिंग, आपको पता है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू एंड बाय हुम इट इज डन। प्राइमरी एक बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। और सबसे पहले हम प्लानिंग के बारे में सोचते हैं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, जब हम आज हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में जब हम कोई भी काम करते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू प्लान फॉर दैट। पहले हम उसके लिए प्लान करते हैं और उसके बाद हम अपनी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, और उसके बाद हम उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो प्लानिंग यहाँ पर सिंपली है व्हाट टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू और बाय हुम टू डन, दैट इज नोन एज प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद है आपका स्टाफिंग। इसमें एक हमारा छूट गया है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। हमने आपको पहले भी बताया है और अभी भी बता दूंगी, उसके लिए आप वरिड नहीं होना। और आपको अगर कोई भी इसमें बेसिक प्रॉब्लम्स होगी तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड फंक्शंस की, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। पहला था हमारा प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, यानी रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना। आज हम जब कोई भी काम करते हैं, जब हम कोई काम करने के लिए सोचते हैं तो हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए रिसोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है। और उस रिसोर्सेस को इकट्ठा करके काम करना, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ
ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज। ये हमेशा याद रखिएगा और आप इसको बेहतर समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से। सिंपल समझिए, आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज हुई है, कोई भी तरह की पार्टी आपने ऑर्गेनाइज किया है, गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया है, तो सबसे पहले आपको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी कि प्लानिंग में आप क्या क्या करोगे, आप सारी चीज सोचते हो, है ना। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज, यानी जिन जिन चीज़ों के हेल्प से हम काम करेंगे वो रिसोर्सेज हमें चाहिए, संसाधन हमें चाहिए, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ रिसोर्सेज। और उसके बाद है स्टाफिंग, यानी पर्सन्स की बात होगी। स्टाफिंग की बात जब भी आएगी तो पर्सन और पीपल्स की बात होगी, यानी कुछ लोगों के हेल्प से ही तो हम काम करेंगे। तो जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उन्हीं को तो हम ड्यूटी अलॉट करेंगे। वैसे ही एक फर्म और ऑर्गेनाइजेशन या किसी हम कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत से स्टाफ्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है। क्या होती है? सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है और जिस हिसाब से उनमें एक्सपीरियंस होता है, क्वालिफिकेशन होता है, उसी हिसाब से उन्हें जॉब प्रोवाइड होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, स्किल्स दे हैव, यानी उनके पास जो भी स्किल्स हैं, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उनके हिसाब से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो आप देखते होंगे कि कंपनीज जब भी वैकेंसीज निकालती है तो उसके साथ वो क्राइटेरिया निकालती है कि जो पर्सन इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा उसी को हम जॉब देंगे। तो जितने भी लोग हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑल आर द पार्ट ऑफ स्टाफिंग, यानी सारे स्टाफ्स हैं। उसके बाद डायरेक्टिंग की हम बात करते हैं। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग है कि लोगों को डायरेक्ट करना, यानी अगर आप एक सीनियर आप हो, यू आर अ सीनियर मेंबर और यू आर अ सीनियर एम्प्लॉय ऑफ एनी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, तो आप सीनियर के बेस पर ड्यूटी दूसरे को अलॉट करते हो, राइट। आप क्या करते हो? अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने जो आपके जूनियर्स हैं उनको ड्यूटी आप अलॉट करते हो। तो ये सारा हिस्सा है डायरेक्टिंग का, कि जो सीनियर मेंबर है वो जूनियर्स को डायरेक्शन देते हैं कि आपको किस तरह वर्क करना है। जैसे कि अगर आप अपने टेक एन एग्जाम्पल, आप घर का भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि कभी कभी किसी सिचुएशन में आप फंस जाते हो, है ना। तो या आप अपने मदर से पूछते हो या फादर से पूछते हो, या आपको लगता है कि एक मेरे कोई टीचर हैं, हम उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, तो आप उनसे पूछते हो और उस अकॉर्डिंग आप काम करते हो। तो डायरेक्शन आपको कोई भी दे सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है हमारा कंट्रोलिंग है, फिफ्थ फंक्शन। और कंट्रोलिंग का ही पार्ट है कम्युनिकेटिंग, बट इसको अदर राइटर ने इसको एक अलग फंक्शन बताया है, मतलब मैनेजमेंट का एक नया फंक्शन बताया है, बट कुछ ऑथर्स और राइटर्स ने इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके बताया है। तो कोई नहीं, कंट्रोलिंग मीन्स होता है जितनी भी एक्टिविटीज हम कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहे हैं, उन सारी एक्टिविटीज पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल होना चाहिए मतलब सिंपल टेक एन एग्जाम्पल, आपने सेल्स डिपार्टमेंट को टारगेट दिया कि 20,000 यूनिट और 20,000 यूनिट्स उनको सेल करने हैं, ठीक है। तो उनको जो है ये सारी एक्टिविटीज पे कंट्रोल करना पड़ेगा और उन्हें ये टारगेट करना पड़ेगा कि विद इन दैट 6 मंथ, मतलब जो भी उन्हें टाइम ड्यूरेशन दिया गया हो, 6 महीने का या 1 साल का या 3 महीने का, उस विद इन दैट टाइम पीरियड वो उतने यूनिट्स को सेल कर दे। तो जरूर कोई ना कोई एक सीनियर मेंबर होगा जो उसकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता होगा, यानी वॉच करता होगा, देखता होगा, ठीक है। और अगर उसको लगता होगा कि यहाँ पर कुछ नई टेक्निक्स अपनाने की ज़रूरत है, सेलिंग्स की न्यू टेक्निक्स, तो वो उसको भी अपनाएगा। उसके बाद क्या है, लास्ट पॉइंट इज कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग की जब हम बात करते हैं, हमने ऑलरेडी आपको कम्युनिकेशन का बेसिक पढ़ाया है। तो कम्युनिकेटिंग मीन्स एक दूसरे से बात करके बातों को रखना,
विचार करना और एक दूसरे की बातों को समझना। तो अगर हम कम्युनिकेटिंग की बात करें, सिंपल समझिएगा कि इसका जो रोल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ और इन एनी कंपनी और फर्म। इसका रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन है तो हम चीज़ों को समझ पाते हैं, है ना। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन है तो हम चीज़ों को समझ पाते हैं, और प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो सिंपल, अगर मान लीजिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हमारी कंपनी में, प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो सारे डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और जो इनके सीनियर्स होते हैं वो स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं, प्लान करके काम करते हैं। तो दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग। अगर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है तो क्या आप सही तरह से काम कर पाओगे? आपको कोई कुछ कहता है और आप उसको सही से समझ के वर्क करते हो, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग। और बिना सोचे समझे काम करते हो तो आप प्रॉपर नहीं कर पाते हो, और आप जब प्रॉपर काम नहीं करोगे तो कंपनी के गोल्स और टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो कम्युनिकेशन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ, और इन एनी कंपनी और एनी फर्म इट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सिंपल कम्युनिकेशन का डेफिनेशन भी पता है कि पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सो दैट दे कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड। जब आप चीज़ों को समझोगे तब तो आप रिस्पॉन्ड करोगे, जब आप चीज़ों को समझोगे ही नहीं तो आप रिस्पॉन्ड भी प्रॉपर नहीं कर पाओगे। तो ये बेसिक था कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्या है। अब हम लोग जान लेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात हम करते हैं आज। किसकी बात करते हैं? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं आज हम लोग। डिटेल्स में बहुत ज़्यादा नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी बेसिक्स तो आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत सी चीज़ें याद आ गई होंगी मेरा वीडियोस देख के, जहाँ तक मुझे याद है। जहाँ तक अगर आपने 12th में प्रॉपर पढ़ाई की होगी तो, अगर आपने प्रॉपर पढ़ाई नहीं की होगी 12th में तो आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हुए होंगे। इसके लिए आई एम वेरी कन्फर्म। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जान लेते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, ये आपको भी पता है कि जब हम मैनेजमेंट के लेवल्स की बात करते हैं तो टॉप लेवल, मेनली देयर आर 3 लेवल्स इन मैनेजमेंट। ठीक है, 3 लेवल्स हैं मैनेजमेंट में, टॉप, मिडिल और बॉटम। तो टॉप लेवल में क्या होता है? जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, लाइक कंपनी का CSS यानी आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो टॉप लेवल में जितने भी सीनियर्स अथॉरिटी हैं, मैनेजर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो सारे सीनियर्स टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट कहलाते हैं। मेनली अगर जान जाइए कि देयर आर 3 लेवल्स इन मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। जब हम बॉटम की बात करेंगे तो जितने भी डिपार्टमेंट हेड्स हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट हेड्स हैं वो सारे मिडिल में आएंगे, और लोअर लेवल में हमारे एम्प्लॉयज एंड सुपरवाइजर्स, फोरमैन सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि लेवल्स क्या है। 3 लेवल्स हैं मैनेजमेंट के अंदर, टॉप, मिडिल और बॉटम लेवल, जिसको हम लो लेवल के नाम से भी जानते हैं। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन आएगा? सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आ जाएंगे, सीनियर अथॉरिटीज आ जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएंगे, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पार्ट हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो लेते हैं। दे हैव राइट टू टेक ऑल द डिसीजंस ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है हमारा मिडिल लेवल। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन आ जाएगा? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमारे जो भी डिपार्टमेंट हेड्स हैं,
डिपार्टमेंट हेड्स यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई हेड होगा, फाइनेंस का होगा, फिर सेल्स का भी होगा, मार्केटिंग का भी होगा। तो जितने भी डिपार्टमेंट हेड्स हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारा लो लेवल मैनेजमेंट है उसमें एम्प्लॉय, फॉरमैन और सुपरवाइजर, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, लो लेवल वाले एम्प्लॉयज़ हैं, फॉरमैन हैं, वो सारे हमारे आ जाएंगे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। तो आज हम लोग ने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट के फीचर्स हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की हमने। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात की कि डिफरेंट फंक्शंस पे हमारा मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग के साथ एक और आता है आपका, दैट इज नोन एज मोटिवेटिंग। ये इसका पार्ट है कि मोटिवेट भी इसी का पार्ट है, मोटिवेटिंग, है ना। तो मोटिवेटिंग की जब हम बात करेंगे तो आज आपको पता है कि आप किसी भी कंपनी में, फर्म में जब काम करते हो, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हो तो कैसे करते हो? तो मोटिवेट करते हो बाय प्रोवाइडिंग देम सम अलाउंस एंड बेनिफिट्स, है ना। इंसेंटिव, अलाउंस, बेनिफिट्स देके हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। तो एम्प्लॉय को जब भी मोटिवेट करने की बात आएगी तो आप उसको कुछ बोनस देते हो, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हो, कमीशन देते हो, है ना। जैसे अगर अलाउंस की बात करें तो वो कहीं अगर कंपनी के काम से जा रहा है तो उसको ट्रैवलिंग अलाउंस प्रोवाइड करना, है ना। कहीं आप फेस्टिव ऑफर है, कुछ फेस्टिवल्स में कुछ उसको आप स्वीट्स देते हो, कुछ गिफ्ट्स देते हो, क्यों देते हो? कि हमारा एम्प्लॉय जो है हमारे यहाँ ही प्रॉपर काम करे और सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, अगर हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। तो आज हम लोग ने जाना कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट क्या होता है और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।